किसके हाथ बेचते हैं? जो काटने के लिए ले जाता है। कसाई शब्द को अभी मत रखिए, कसाई ऋषि दयानंद ने 8 को लिखा है और उसमें ये हिंदू भी कसाईया जो बेचा है। पर मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उस गाय को आप दे देते हैं, तो आपकी घर में गाय कोई मां नहीं है, जननी भी तो मां है। मां बल्कि 6 को कहा गया है। 6 किनको कहा गया? जन्म देने वाली मां है, गाय मां है और धरती मां है। और वो भारत मां ही मां कहा गया, किसी और मुल्क को मां नहीं कहा गया, क्योंकि सृष्टि की रचना इसी भारत से हुई है। यद्यपि वंदे मातरम गाने में लोग संकोच कर रहे हैं, पर मैं आप लोग को ये बात भी बता दूं कि वंदे मातरम वो नहीं गाना चाहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है। वंदे मातरम नहीं गाने दिया जाने के लिए ये सारा दोष कांग्रेसियों का है। कांग्रेसियों का क्यों और कैसा है, इसका भी मैं स्पष्टीकरण इसी शब्द के साथ इसी एक साथ कर देना चाहता हूं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सुजलम सुफलम सस्य श्यामलम वंदे मातरम। जो वंदे मातरम वाला गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, उन दिनों में उस आजादी की लड़ाई में भारत मां के लालों ने इन वंदे मातरम गीत को दोहराते दोहराते गाते गाते फांसी के फंदे को चूम रहे थे। अंग्रेजों ने देखा कि ये गीत नहीं है, ये तो कोई जादू है। लोग फांसी के फंदे को चूमने में भी जरा कभी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे गीत पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन बंधु, मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि उस अंग्रेजी काल में भी इस वंदे मातरम गीत पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध नहीं लगा पाए। और आज आप अपने को आजाद मान रहे हैं, स्वाधीन मान रहे हैं, लेकिन स्वाधीन भारत में वो गीत गाया नहीं जाता। वो गीत गाया क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस गीत के 5वें पद में लिखा है, भारत मां के लिए तुम्ही दुर्गा तुम्ही दशहत धारिणी। भारत मां को उन्होंने दुर्गा कहकर संबोधित किया कि तुम 10 हाथ धारण करने वाली हो, मां तुम शक्ति के प्रतीक हो। तो भारत मां को जब उन्होंने दुर्गा कहकर संबोधित किया तो देश के चाटुकारों ने देखा कि मुसलमान लोग दुर्गा का नाम नहीं लेंगे, इसीलिए वंदे मातरम गीत को उसी समय से ही बाईपास किया गया। केवल 2 पंक्ति गाया जाता है, पूरा गीत तो आज तक किसी कार्यक्रम में, हिंदू संगठन को छोड़कर किसी कार्यक्रम में, चाहे कांग्रेसी हो और भाजपा वाले भी नहीं गाते हैं वंदे। ये बात याद रखना। भाजपा वाले तो वंदे मातरम बोलते ही नहीं थे पहले, ये तो बहुत बाद में आकर के बोलना शुरू किया इन्होंने भी। मैं निवेदन कर रहा हूं, पर वहां क्या हुआ कि उस गीत को बाईपास करके, अलग हटा करके, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो गीत लिखा है, जो गान लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसी को ही राष्ट्रीय गान माना गया है। अब जन गण मन को क्यों माना गया? तो देखिए, इसलिए माना गया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गान में या गीत में राष्ट्रीयता में ओतप्रोत है, यानी राष्ट्रीयता से वो गीत ओतप्रोत है। और राष्ट्रीयता की, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने भारत मां के लालों को उस गीत के द्वारा उन्होंने प्रेरित किया। लेकिन उस गीत को राष्ट्रीय गीत माना नहीं गया, जनगण मन को इसलिए माना गया। और रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया कि उस जनगण मन के अंदर में 5वें जज को, किंग ऑफ फिफ्थ को भारत का भाग्य विधाता कहा हुआ। समझ में आ रही है बात कुछ आप लोगों की? पर आप लोग बोलना नहीं चाहते। मैं तो परेशान हूं, पता नहीं क्या बीमारी है आप लोग। बोलने में कोई टैक्स लग रहा है क्या? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे रोको फिर। तो सच में हामी भरने में भी परेशानी होती है, संकोच होता है क्या? और जहां बोलना नहीं होता वहां जाकर के बोलते हैं, और जहां पूछा जा रहा है वहां बोलेंगे नहीं। पता नहीं क्या कैसे मरीज लोग हैं आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शमशान में बोल रहा हूं। अरे नहीं, हमारे नेताओं की कूटनीतिक चाल से मैंने निवेदन
किया यहाँ नेता कहाँ है, तो सब पर नेता है। मैंने निवेदन किया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उस गीत में लिखा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कहा किसको? किंग ऑफ फिफ्थ को, पंचम जज को। केवल इतना ही बंधो, मैं एक निवेदन और कर रहा हूं। उसी गीत में जब आगे आप पढ़ेंगे, इस गीत को पूरा गाया जाता कई बार, लेकिन वंदे मातरम को कभी भी पूरा नहीं गाया जाता, केवल 4 लाइन ही गाया जाता है। वंदे उसी जनगण मन में क्या कहा गया आगे? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। पंजाब सिंधु उस गीत में बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा बंधु? बोला जा रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, अगर आप लोग समझ रहे मेरी बातों को, बोलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप लोग झूठ तो बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने में आनाकानी क्यों किया जाए? सच को स्वीकार करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम है, और ये मंच आर्य समाज का है। आर्य समाज के प्रांगण में आप बैठे हैं या आप सब लोग आर्य समाज के उत्सव में बैठे हैं, तो यहाँ सत्य का प्रतिपादन नहीं होगा तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। केवल कोर्ट कचहरी तक ही सीमित रख दिया गया लोगों ने। क्या रखा कि जो कुछ बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा। ऋषि लिख रहे हैं सत्यम वदिष्यामि हृदम वदिष्यामि। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखने से पहले यहीं से ही शुरू किया उन्होंने। जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये केवल कोर्ट कचहरी तक ही सीमित रहेगा। तो सत्य को बोलने के लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं है, क्योंकि सत्संग के नाम से बेशक लोग लगा रहे होंगे, लेकिन वहां सत्संग नहीं है, वहां पर सत्य पर पर्दा डाला जा रहा है। कैसा सत्य पर पर्दा डाला, मैं साथ साथ प्रमाण भी देता चलो कि कथाकार सुना रहे हैं, चाहे वो जय गुरुदेव वाला हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे देवड़ा बाबा हो, चाहे एक कोई भी हो, सीताराम अंकरनाथ हो, राम ठाकुर हो, प्रभाकरंजन सरकार हो, धनधन सदगुरु हो, सतपाल महाराज हो, हंसा महाराज हो, निर्मला देवी हो, ये जितने भी हैं सब मिलकर के, आचार्य हरिदेव हो, आचार्य तो नहीं, वो हरिदेव बाबा हरिदेव है। वो दिल्ली के बुराड़ी में जो लगाते हैं निरंकारी, अब निरंकारी है या अहंकारी है ये मैं नहीं जाना, लेकिन लोग सब झूठ है। वहां कथाकार सुना रहे कि एक चिड़िया असीमन गुड़ के डली को लेकर के उड़ रही है, तो सुनने वाले कहते हैं सत्यवचन महाराज। कोई भी मूर्खाना ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि बस तुम्हारे चिड़िया वो उसमें दम कितना है कि असीमन गुड़ के डली को लेकर के उड़े, उसको लोग सत्संग कह रहे हैं। या झूठ का प्रतिपादन किया जा रहा है, झूठ का ही प्रचार किया जा रहा है, उसको लोग सत्संग बोल रहे हैं। पर सत्संग उसी का ही नाम है, सत्य और संग। सत्य के माने सच्चाई और संग के माने साथ, यानी सच्चाई के साथ जहां चला जाता हो, सच्चाई का प्रतिपादन जहां किया जाता हो, सत्य का बखान जहां किया जाता हो, वही उसी का ही नाम सत्संग है। तो इसीलिए सत्य को आप लोगों को स्वीकार करने में परेशानी क्या है? तो मैंने निवेदन किया कि उस गीत में क्या बोला गया? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। अच्छा बंधु, वो सिंध है आप लोगों के पास? है? शायद बाराबंकी वालों के पास है, सिंध नहीं है। तो अब भी तो कहने में लज्जा आनी चाहिए थी, है? पर लोग हैं बेशर्म, अब कहे लज्जा आवे किनको? जैसा आप लोग भी बेशर्मी के लिए कर रहे हैं ना, मुझे भी टोकना पड़ रहा है, ये भी मैं बेशर्म कहूंगा फिर। तो अब बेशर्मियों की हद हो गई, बेशर्मियों की भी हद हो गई। वो सिंध है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी चिल्लाया जा रहा है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग कहा जा रहा है। अगर सिंध को कोई